स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। नेताजी का चश्मा क्लास 10 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक चैप्टर 10 में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित एक देशभक्ति से प्रेरित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आप देखोगे कि स्वयं प्रकाश जी बताते हैं कि कैसे भारत जो है सदियों तक जो ब्रिटिश रूल के अंदर रहा था उसे आजाद कराने में बहुत सारे महापुरुषों ने जो योगदान दिए थे, तो उसके प्रति हमारी जो भावनाएं आज के डेट में क्या है, यानी कि जो भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं उनके मन में अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो भावनाएं क्या है उसे उजागर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए कहानी में पढ़ते हैं। तो कहानी में बताया गया है जो संवेदनशीलता, राष्ट्र प्रेम की भावना, मानसिकता इस कहानी में दर्शाया गया है। आम नागरिकों की जो संवेदनशीलता है या मानसिकता है या राष्ट्र प्रेम की भावना जो है उसे दिखाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे स्वयं प्रकाश जी कहते हैं कि एक देश जो है उसका निर्माण कैसे होता है। तो उसका निर्माण भूभाग, कोई जमीन का जो भूभाग है और जो चारों तरफ से सीमाओं से घिरा हुआ हो उसे देश नहीं कहते हैं, बल्कि देश कौन होता है। तो देश का जो निर्माण होता है वहां के रहने वाले नागरिकों से, जीव जंतुओं से, वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से, पशु पक्षी, नदियों से और पहाड़ों से, वहां सभी मिल करके क्या करते हैं, देश बनाते हैं। और देश का जब निर्माण होता है सभी मिल करके उस देश का निर्माण में क्या करते हैं, उसके अखंडता को, संप्रभुता को क्या करते हैं, सुरक्षित रखने का काम सब मिल करके करते हैं, एकजुट होकर के करते हैं। ये जो सुरक्षित रखने और समृद्ध बनाने की जो भावना है सभी के अंदर, आम नागरिकों के अंदर, वही उस देश में उस नागरिक को क्या करते हैं, देशभक्त बनाते हैं। तो यहां पे बताने का प्रयास किया गया स्वयं प्रकाश जी द्वारा कि कैप्टन चश्मे वाले हैं। और उसके माध्यम से बताया गया कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के निर्माण में क्या करते हैं, ये अपना योगदान देते हैं। जिस तरह से कैप्टन चश्मे वाले का यहाँ वर्णन किया गया, जिक्र किया गया है, और उसी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से चश्मे वाले कैप्टन चश्मे वाले हैं देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, उसी तरह से करोड़ों जो नागरिक है वो अपना योगदान देते हैं, हर एक क्षेत्र में योगदान देते हैं देश के निर्माण में, देश के विकास में। या बहुत सारे बच्चे भी हैं वो अपना योगदान देते हैं। तो इसी को बताने का प्रयास किया गया है। कहानी की शुरुआत में बताया गया है कि एक हलदार साहब है जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। हलदार साहब हर 15वें दिन एक कस्बे से होकर के गुजरते थे। अब कस्बे से होकर के गुजरते थे तो उस कस्बे के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक कस्बा था। कस्बा जो है वो छोटा है और जिसमें एक पक्के मकान है, कुछ पक्के मकान है, लड़के और लड़कियों के लिए एक स्कूल है, सीमेंट की एक फैक्ट्री है और दो एयर कंडीशन एयर ओपन एयर जो है सिनेमा घर है और एक नगर पालिका का दफ्तर है। नगर पालिका का जो दफ्तर है, अब नगर पालिका का काम क्या है, तो उस कस्बे में जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी समस्या आए उसका निवारण करना, जैसे शौचालय बनवाना हो या कभी सम्मेलन करवाना हो, पक्की सड़कों का निर्माण कराना हो या जीव जंतुओं के संरक्षण की बात आ जाए, ये सभी कार्य जो है वो नगर पालिकाओं के द्वारा किया जाएगा। फिर यहाँ पे बताते हैं जब सभी कार्य नगर पालिका करते हैं तो ऐसे में एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी हैं नगर पालिका में ही। तो उनके द्वारा उनको बनाना था एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का संगमरमर की मूर्ति जो कि चौराहे पर लगाना था। ये काम उनको करना था और उनका कार्यकाल जो है वो जल्द समाप्त भी होने वाला था। तो ये काम उनको कब करना था, तो उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करना था। तो अब उनको जल्दी करना है। ऐसे में वो काम क्या करेंगे, तो उनको सौंपेंगे जो ये काम को जल्द से जल्द कर दे। तो उस कस्बे में एक व्यक्ति थे, मोतीलाल जी। अब मोतीलाल जी कौन है, तो हाई स्कूल के शिक्षक हैं। उनको यह काम सौंपा जाता है, मूर्ति बनाने का, निर्माण का कार्य जो है उन्हें सौंप दिया जाता है। ऐसे में मोतीलाल जी क्या करेंगे, मूर्ति का निर्माण का कार्य 1 महीने में करवा देते हैं और जब मूर्ति बन करके तैयार हो जाएगी तब जाकर के लोगों द्वारा काम को काफी सराहा जाएगा। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र जी का मूर्ति जो है बनकर के रेडी हो गया। अब जो मूर्ति बनकर के आया लोगों द्वारा काफी सराहा गया, लेकिन मूर्ति में एक जो है वो कमी थी। वो क्या कमी थी, तो आप जब भी देखोगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पेंटिंग देखोगे या चित्र देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है अपने आंखों पर चश्मा लगा करके रहते थे। तो ऐसे में मोतीलाल जी जो है वो चश्मा बनाना भूल गए थे, या यूं कह लीजिए कि चश्मा उन्होंने नहीं बनाए थे। तो ये देखते हुए सभी को मूर्ति जो है अच्छी लग रही थी और सभी को अच्छी, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो बलिदानों का प्रेरणा ले रहे हो, यानी बलिदानों का प्रतीक जो है वो चिन्ह वहां पे लगा दिया गया हो।
ऐसे में अब हलदार साहब जो है हर 15वें दिन देखोगे कि कंपनी के काम से उस छोटे से कस्बे से होकर के गुजरते थे। अब जब भी गुजरते थे वे क्या करते थे, वहां रुक करके पान खाते थे। जब वे संगमरमर की जो मूर्ति देखते हैं, मूर्ति में क्या लगा हुआ है, तो जो चश्मा है वो ओरिजिनल चश्मा लगाया गया है, क्योंकि वो तो चश्मा बनाए हुए नहीं थे, ओरिजिनल चश्मा इसलिए लगाया हुआ था। जब उन्होंने देखा तो देखने के बाद क्या कहते हैं, वे कहते हैं वाह भाई, ये भी एक अच्छा आइडिया है कि संगमरमर की मूर्ति पर एक असली का चश्मा लगाया हुआ है। और तब से वे जब भी वहां से गुजरते थे तब से उसको हवलदार साहब जो है वो हर दिन जो है वो देखते थे कि अलग अलग चश्मा है, अलग अलग फ्रेम की चश्मा लगाया हुआ है। ये देख करके उनको आश्चर्यचकित होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वे खुश भी होते थे कि चलो आज भी लोगों में जो है देशभक्ति की भावना है, और प्रतीक चिन्हों को लोग जो क्या करते हैं बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग क्या है विदेश भक्ति की भावना में ओतप्रोत है। ये देख करके उनको काफी खुश होता था। दूसरे दिन तीसरे दिन इस तरह से बहुत जब भी आए थे देखते थे कि मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ है वो अलग अलग फ्रेम है, अलग अलग फ्रेम है। तो उनके मन में भी एक चीज आता है कि चलो जब मूर्ति के कपड़े तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन चश्मा तो बदल सकते हैं, तो बदली जा सकती है, तो उसे बदला जा रहा है। देख करके काफी खुश होते हैं। लेकिन इंसान जो होता है वो जिज्ञासु प्राणी होता है, इस वजह से जो हलदार साहब है उनके मन में एक जिज्ञासा आती है कि पूछने की, और वो पूछ ही लेते हैं। जब पान खा रहे होते हैं तो पान वाले से पूछते हैं कि नेताजी की जो मूर्ति है उस पर लगा हुआ चश्मा हर दिन बदल कैसे जाता है। ये बात को वो पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे जो पान वाला है वो अपने पान वाले के बारे में बताते हैं कि पान वाले क्या है, मुंह में पान खाए हुए थे और उसे थूकते हुए कहते हैं कि कैप्टन नाम का चश्मा बेचने वाला है, उसने ही क्या किया, चश्मे में फेरी लगाता है और वही रोज रोज क्या करते हैं, तो मूर्ति पर चश्मा बदल देते हैं। और क्यों बदलते हैं, तो बदलते इसलिए है कि वो चश्मा तो लगा देते हैं, और जब भी किसी को भी उसी तरह का चश्मा चाहिए होता है तो फ्रेम उतार करके दे देते हैं, और दूसरा चश्मा जो है, जो दूसरा फ्रेम जो है वो मूर्ति पर लगा देते हैं। तो बदलने के पीछे का लॉजिक जो है ये था। अब बोल देते हैं यानी कि जब भी कोई कस्टमर आ जाता तो उस तरह का अगर चश्मा चाहिए होता है तो वो उतार करके दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगा देते थे, और वो चश्मा जो है वो बिक्री कर देते थे। ऐसे करके यहाँ पे जो चश्मा है वो रोज रोज बदल जाता था। तो हलदार साहब को समझते देर ना लगी कि कैप्टन को बिना चश्मे की मूर्ति बेकार लगती होगी, इसीलिए वो बार बार चश्मे जो है मूर्ति पर चश्मा लगा देते होंगे। तो ये तो समझ गए। शायद इसीलिए वह सोचते हैं कि नेताजी की जो मूर्ति पर चश्मा पहनाता है वो कभी बिना चश्मे की मूर्ति को नहीं छोड़ता है। यानी कि जो कैप्टन कैप्टन जो है, कैप्टन चश्मे वाले, उनको अच्छा नहीं लगता होगा, ये बोल करके इसीलिए शायद वो जो चश्मा है हर दिन वो पहना देते थे, चाहे भले ही जो उनके कस्टमर जो है जो है उस तरह की चश्मा खरीद लेता हो और दूसरी चश्मा वहां पे लगा दिया जाता हो। तो हलदार साहब जो है वो उत्सुकता बस जो है वो पूछते हैं कि जो ये चश्मे वाले हैं, कैप्टन चश्मे वाले हैं, कि क्या ये नेताजी का कोई मित्र है या आजाद हिंद फौज में कोई सिपाही रहे हैं। यानी कि इसका नाम तो क्या था, कैप्टन, तो उन्हें लगा कि जो कैप्टन चश्मे वाले हैं वो क्या है, तो वो हो सकता है कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी हो या नेताजी के मित्र रहा हो या आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे हो। ये सोच करके वो पूछ लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा था, तो नहीं। उनका नाम कैप्टन क्या कैसे पड़ा, तो कैप्टन यही पड़ा कि उनके अंदर जो है देशभक्ति की भावनाएं थी, तो लोग उन्हें जो है वो कैप्टन नाम से उनको क्या करने लगे, संबोधित करने लगे, बुलाने लगे। तो ये जब पूछते हैं तो यहाँ पे पान वाला जो है वो क्या करेंगे, तो उनका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि लंगड़ा तथा पागल है। वो कैसे क्या है, तो वह लंगड़ा तथा पागल है, वो इस तरह की हरकतें करता रहता है। यानी कि उनकी देशभक्ति को वहां पे क्या कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं पागल है, इस तरह से संबोधित करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो संबोधन है उनको हलदार साहब को अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और हलदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को सामने से आते हुए देखते हैं। उस दिन मुलाकात हो गया, जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा आदमी था। यानी कि दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कि बूढ़ा हो चुका था और लंगड़ा करके चल रहा था। इस वजह से सभी लोग उनको क्या कहते थे, लंगड़ा कह करके बुलाते थे, यानी कि हैंडीकैप थे। ऐसे में आप देखोगे कि कैप जो हलदार साहब हैं वो तो हमेशा आते रहते थे हर 15वें दिन। ये देखते देखते 2 साल लगभग बीत गया। 2 वर्ष तक हलदार साहब उस छोटे से कस्बे से गुजरते रहते थे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को हमेशा वो देखते रहते थे।
लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा भी आता है कि उन्हें दिखता है कि अब मूर्ति पर जो है कोई चश्मा नहीं लगा हुआ है। अचानक से उनको दिखता है। अब क्या हुआ? पान वाले की दुकान देखा, पान वाले की दुकान भी बंद। अब पूछेंगे किससे? तो शायद सोचते हैं कि चौराहे की लगभग सारी दुकानें बंद थी और किसी से पूछ नहीं पाते हैं, इसलिए जब अगली बार फिर वहां आते हैं तो उन पूछ लेते हैं। पान वाले से क्या करेंगे? पूछ लेंगे कि आखिर बात क्या है कि पहले चश्मा लगा रहता था लेकिन अब लगा हुआ नहीं है, ऐसा क्या बात हो गया? तो पूछने पर पता चलता है कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये सुन करके हलदार साहब क्या होंगे? तो उनको बहुत दुख होगा और दुख होकर के वो चुपचाप वहां से चले जाएंगे। अब वे सोचेंगे कि पान वाले की, अब ये तो बात उन्होंने बता दिया, लेकिन ये बातें बताते हुए आप एक चीज और गौर करोगे कि पान वाला जो है उनकी आंखें भी नम है। उनकी आंखें नम है, क्यों है? भले ही पहले उन्होंने मजाक बनाया था, लेकिन उनकी आंखें नम है इस वजह से कहीं ना कहीं उनको भी बुरा लग रहा था कि अब जो है वो मूर्ति है उस पर जो चश्मा अब कोई नहीं लगा रहा है, यानी कि बिना चश्मे के जो मूर्ति है उन्हें भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक था कि नेताजी के जो प्रतीक चिन्ह है वो पूरा हो। तो ये चीज दिखाता है कि हर एक आदमी के मन में जो है कहीं ना कहीं अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति या अपने जो भी जो महापुरुष हैं उनके प्रति उनके अंदर भी भावनाएं हैं, सम्मान है। तो ये दिखाते हैं। 15वें दिन के बाद जब हलदार साहब उसी कस्बे से होकर के फिर आए तो उस समय सोचे कि अब वो क्या करेंगे? मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं, वहां रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा नहीं, दुख होगा बिना चश्मे के मूर्ति देख करके। वो सोच रहे थे और जब ही वहां पे पान खाने के लिए आए तो सोचे कि देखेंगे तो नहीं, लेकिन फिर वे क्या करते हैं? अचानक ही मूर्ति की तरफ देख लेते हैं। जब मूर्ति की तरफ देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि चश्मा लगा हुआ है। और चश्मा कौन सा लगा हुआ है? तो सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, यानी कि तारों से लपेट करके गोल बना करके छोटे बच्चे जो है उन्होंने क्या किया था? अपने हाथों से बना करके उस पर चश्मा लगा दिया था। तो ये देख करके जो हलदार साहब है वो बहुत खुश हो जाते हैं। खुश क्यों होते हैं? तो उन्हें लगता है कि वो सोच लेते हैं कि देश पर शहीद होने वाले वीर सपूतों के लिए छोटे बच्चों में भी क्या है? तो देशभक्ति की भावना है, भावनाएं हैं, सम्मान की भावनाएं हैं और वे भावुक हो उठते हैं और उनके आंखों में जो है वो आंसू भर आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं नेताजी का चश्मा कि पूरी जो कहानी है इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? तो हर एक मनुष्य के मन में, हर एक व्यक्ति के मन में, देश में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बड़े व्यक्ति हो या छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, उनके मन में कहीं ना कहीं अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो है वो सम्मान की भावना है। तो यही सम्मान की भावना जो है देश को आगे ले जाने में बहुत मदद करती है। तो आप लोगों के भी आसपास जो है बहुत सारे देखोगे कि स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां लगाए गए होंगे, प्रतीक चिन्ह लगाए गए होंगे, ताकि हमारे मन में क्या हो? उनके प्रति जो सम्मान की एक भावना हो कि किस तरह से, यानी कि हमेशा हम उन्हें याद रख सके कि किस तरह से उन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया था, हम उन्हें भूल ना जाए। इस वजह से क्या करते हैं? टेक्स्ट बुक में भी हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे जो आप देखोगे गली मोहल्ले में भी इस तरह के जो मूर्तियां लगाई गई होंगी तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि आपके गली मोहल्ले में किन महापुरुषों के जो मूर्ति है वो लगाया गया है और उनके बारे में आपका नॉलेज जो है वो कितना है, आप उनका कितना सम्मान करते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।